Hello everyone, how are you all? Myself Tanu Verma. In today's video, I am going to discuss with you the question that is mostly inquired from me by all, that how I lose my weight. देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें, खुद को अप्रिशिएट करें। हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, जिस भी डेटी में हमारा फेथ होता है, जिस भी हम गॉड को मानते हैं, है ना, हम उस आइडल को, उस मूर्ति की इतनी पूजा करते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो तो अपने आप में एक कुदरत की देन है। ये भी एक टेम्पल से कम नहीं है, ये भी एक आइडल से कम नहीं है। अगर हम इस वे में देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो तो बहुत पूजनीय है, बहुत डिवाइन है, तो हम अपने आप का ध्यान रखना शुरू कर देंगे। अपने आप हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो आपके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है वो निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये कॉम्प्लेक्स है कि मेरा बॉडी वेट तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो कभी भी वेट को लूज़ नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप कभी भी कर नहीं सकते। सबसे पहले तो माइंड को प्रिपेयर करना होगा। देखिए, हमारी माइंड से ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी से ही हमारा माइंड है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं। जो बॉडी है वो व्हीकल है हमारे सोल का। हम तभी इस जीवन का अनुभव कर सकते हैं अगर हमारे पास ये बॉडी है। तो सबसे पहले तो अपनी बॉडी को ही वर्शिप करना सीखें। वो कैसे? 1 आवर आप रोज़ निकालें खुद के लिए। उसमें आपने एक्सरसाइज या योगा, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, मतलब अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपकी बॉडी को वार्म अप मिले। सेकेंडली, मैंने एक टेक्निक जिसको मैंने नाम दिया है EFT का, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। देखिए, कई बार ऐसे होता है ना, हमारे मन पे कोई बोझ होता है तो हम कहते हैं ना कि आज तो मेरा सिर भारी हुआ पड़ा है। तो उसका मतलब क्या है? जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनका वेट होता है। एनर्जी है वेट। तो कई बार क्या होता है, हम पुरानी बातों को पकड़ कर बैठते हैं, तो क्या होता है, लेट गो नहीं करते हैं, तो वही चीज़ें भी हमारी बॉडी को डिफॉर्म करने का कारण बन जाती हैं। तो सबसे पहले तो अपने जितने भी पुराने थॉट्स हैं, कोई आपके माइंड में किसी के लिए कोई जेलसी है, कोई हेट्रेड है, उसको लेट गो करना सीखें। एक छोटी सी अब मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी। एक बार एक टीचर होती है, वो बच्चों को बोलती है, स्टूडेंट्स को, उसने कोई उनको लेसन देना होता है, तो वो बोलती है आप ऐसे करना, सभी बच्चे, आप जितने भी क्लास के बच्चों को या लोगों को हेट करते हो उतने पोटैटोज़ क्लास में लेके आएंगे। तो सभी बच्चे ले आते हैं। तो टीचर क्या करती है, पॉलीथीन में कोई बच्चा 2 पोटैटोज़ लाता है, कोई 4 लाता है, कोई 7 लाता है। तो टीचर क्या करती है, उनको बोलती है अपने अपने आप सब जाने अपने पॉलीथीन में डालो पोटैटोज़ को, और अपने साथ रखना है। आपको ये एक्टिविटी मिली है, आपने 1 वीक के लिए इन पोटैटोज़ को अपने साथ रखना है बस, और कुछ नहीं करना। तो स्टूडेंट्स चले जाते हैं। तो जैसे भी करके वो 1 वीक निकाल लेते हैं, और उसके बाद जब वो टीचर के पास आते हैं तो पहले तो उनके मन में ऐसे होता है कि फटाफट मैम हमारे को ये बोल दे बस कि ये एक्टिविटी ख़त्म हो गई है और ये बस पॉलीथीन हमसे ले ले। तो जब वो टीचर कहती है कि चलो आप सभी अपने रिव्यूज़ बताओ, तो जो कुछ स्टूडेंट हैं वो कहते हैं मैम हमें तो इनमें से बहुत बैड स्मेल आ रही है, हमें तो रहा भी नहीं जा रहा इसके साथ। तो कोई स्टूडेंट होता है वो बोलता है मुझे बहुत भारी लग रहा है, ये जिन्होंने 7 to 8 पोटैटोज़ डाले हुए थे पॉलीथीन में, उनके लिए तो नेचुरली बहुत मुश्किल था। तो टीचर फिर उनको उसका मॉरल बताती है कि मैं आज आपको इस एक्टिविटी से ये सिखाना चाहती हूँ कि ये तो एक पोटैटोज़ थे। सोचो, जो हमारे माइंड में इतने थॉट्स हैं या हम किसी के लिए हेट रखते हैं, तो वो भी थॉट्स जब हमारे माइंड में पड़े रहते हैं तो उनमें से भी कैसी स्मेल आती होगी, उनकी भी कितनी बैड वाइब्रेशन होती होगी, और वो भी हमारे माइंड के ऊपर कितना बोझ रखती होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूँगी
जैसे भी हालात हों उनको एक्सेप्ट करके लेट गो करना सीखें। बहुत से सिचुएशंस लाइफ में आ जाती हैं, हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वी हैव सो मच पावर, वी हैव सो मच एनर्जी। अगर हम उस एनर्जी को डाइवर्ट करना सीख जाएं तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखते होंगे, नोटिस करते होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं कि कुछ खाते भी नहीं हैं फिर भी इतने मोटे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ खाते हैं फिर भी स्लिम पड़े हैं। तो कैसे हो जाता है ये सब कुछ? देखिए, बहुत बार हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं हमारी फिज़िकल बॉडी को। जो मून है और जुपिटर है वो डिनोट करता है हमारे बॉडी वेट को, हमारी बॉडी कैसे होगी। अगर हमारी बॉडी हैवी है, आप डाइटिशियन से भी सुनते होंगे कि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा है। अगर आपका मून प्लैनेट डिस्टर्ब है तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाता है। जिनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अच्छा नहीं होता, ऐसे लोगों को भी बॉडी वेट की प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों का विनस प्लैनेट जो है बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छी बॉडी रखते हैं। जितने भी स्टार्स हैं या जितने भी अच्छी बॉडी वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों का विनस प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होता है। सो फ्रेंड्स, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका जो बॉडी वेट है वो ज़रूर कंट्रोल में आएगा। और 2-3 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में जो अप्लाई की हैं वो ये है कि रेगुलरिटी, आपकी लाइफ में परसिस्टेंस होनी चाहिए। जो आप कर रहे हो उसको रेगुलर वे में करें, और जो नट्स हैं उनको ऐड ऑन करें मॉर्निंग में, क्योंकि उनमें मिनरल्स होता है, हमारे ब्रेन को भी एनर्जी मिलती है। मेरा ज़्यादा जो मानना है वो ये है कि जो हमारा माइंड है वो हमारी बॉडी को चलाता है। तो अगर हम अपने माइंड को ही ये सिग्नल देना शुरू कर देंगे अपने थॉट्स के थ्रू, क्योंकि माइंड को हम सिर्फ थॉट्स के थ्रू ही चला सकते हैं, और जैसा हमारा माइंड होगा वैसे ही हमारी बॉडी बन जाएगी। आप विजुलाइज करना सीखें। कहते हैं फर्स्ट फेक इट देन मेक इट। पहले आप विजुलाइज करें जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं। खुद को रोज़ आप इमेजिन करें, खुद को आप कैसा देखना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे ही आप अपने आप को ऐसा विजुअलाइज करें कि आप बहुत स्लिम हो चुके हैं। आप मान ही लें, क्योंकि जैसा आप मान लेंगे वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी विजुअलाइजेशन से भी आप अपनी फिज़िकल स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स जो सोचे थे आपसे शेयर करूँगी कर दिए हैं। 1-2 चीज़ें और हैं। एक तो हमारा पोस्चर जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हैं, बहुत से लोग होते हैं बहुत नील डाउन होकर बैठते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। हमेशा आप स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें, क्योंकि जब हमारा स्पाइन जो है जब स्ट्रेट होती है तो हमारी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली फ्लो होती है हमारी बॉडी में। जितना हमारी बॉडी को खाना चाहिए, जितना हमारी बॉडी को वेट चाहिए, मास चाहिए, उतना ही सब कुछ हमारी बॉडी में अपने आप हो जाएगा। एक चीज़ और, इमोशनल ईटिंग आपको अवॉइड करना है। इमोशनल ईटिंग को मीन्स क्या, हम सब कुछ किस लिए करते हैं कि हमें हैप्पीनेस मिले। जब हम खाते हैं हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को ये सिग्नल मिलता है दैट एवरीथिंग इज़ ओके। तभी हम जब टेंशन में होते हैं तो कई लोग होते हैं मीठा खाना शुरू कर देते हैं या ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हमारी जो मोटिवेशन है हमारे माइंड की वो कहाँ से मिलती है? हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है जब हमें हैप्पीनेस फील होती है। तो बहुत से लोग जो हैं वो खाने से हैप्पीनेस फील करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही गलत होता है।
तो हमने इमोशनल ईटिंग नहीं करनी, मीन्स हमने अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए नहीं खाना, या जब हम खा रहे हैं तो हम टीवी में कोई स्ट्रेस वाली चीज़ देख रहे हैं और साथ साथ खा रहे हैं, तो ये सब कुछ आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर देगा और आपके बॉडी वेट को इंक्रीज़ कर देगा। जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने को ब्लेस करें, ब्लेस योर फूड, अपने फूड को, पानी को उसके साथ टॉक करें, मीन्स उसको एफर्मेशंस दें, ये खाना मेरे अंदर जाके मेरी बॉडी को, मेरे लिए जो अच्छा है वो करेगा, ये पानी जो है मेरे बॉडी वेट को नॉर्मल करेगा। देखिए हर चीज़ की मेमोरी होती है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी। ये तो स्टीवन हॉकिंग्स ने भी बोला था कि जब हम जितने भी एटम्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं तो एक बिल्कुल जहाँ पे आके हम कहते हैं ना ब्लैंक हो जाती है एनर्जी, है ना, उनको उन्होंने गॉडली एलिमेंट का नाम दिया है। मीन्स एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी। जो आप फिज़िकल भी देख रहे हैं वो भी, उनके पीछे भी एनर्जी ही है। तो जैसी एनर्जी आप देंगे वैसा ही आपका जीवन होना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, एक बात और बोलूँगी मैं, अपने आप को मेंटली रिलैक्स करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें, अपनी बॉडी के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील करें कि आपके पास आईज़ हैं, आपके पास हैंड्स हैं, बहुत से बॉडी पार्ट्स जो आज भी लोग इस टाइम भी देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिनके पास हाथ नहीं है, लेकिन आपको भगवान ने सब कुछ दिया है। तो इस बात के लिए अपने आप को ब्लेस्ड फील करें। अगर आप अच्छी फीलिंग में होंगे तो नेचुरल है, आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो आप वही काम करेंगे जिससे जो आपके लिए ठीक है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमें भी पता नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं। कई बार ऐसे होता है ना, सारा कुछ खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, बाद में याद भी नहीं रहता हमें, दोपहर का खाना रात को याद भी नहीं रहता कि हमने खाया क्या था दोपहर को। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप लाइफ में ऐड ऑन करेंगे, आई एम श्योर आपको अपने वेट में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बॉडी के ऊपर इन सारी बातों का। सो फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।